सीता भेदी लंका ढाई। इस शीर्षक या कहावत का अर्थ है, यदि घर का कोई सदस्य शत्रु से मिल जाए तो घर का नाश हो जाता है। वास्तव में इस कहावत का आरंभ या संकेत विभीषण के जीवन से संबंधित है, जबकि विभीषण ने कोई बुरा काम नहीं किया था। विभीषण लंका के राजा रावण का भाई था। अपने भाई रावण के कुकर्मों को देखकर वह बहुत दुखी था। रावण ने जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ था, तब रावण की बुद्धिमती रानी मंदोदरी और महात्मा भाई विभीषण उसे बहुत समझाया करते थे कि सीता को श्री राम के पास वापस पहुंचा दे और प्रायश्चित भी करे। पर रावण को तो अपने बल, बुद्धि, साहस तथा वीरता पर बहुत अहंकार था। उसने किसी की भी न सुनी, परंतु एक दिन उसने विभीषण का सबके सामने अपमान कर उसे राज दरबार से निकाल डाला। अपमानित विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में जा पहुंचा। उसने रामचंद्र जी को लंका जीतने का उपाय बता दिया, क्योंकि वह सारे रहस्य जानता था। इतना ही नहीं, उसने यह भी बता दिया कि रावण को किस विधि से मारा जा सकता है। इस प्रकार अपने भाई रावण की पराजय और मृत्यु में विभीषण का भी हाथ था। रावण को उसके कुकर्मों का फल मिला और वह श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया। उसके मरने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उसे श्री रामचंद्र जी की सहायता और उनकी भक्ति का श्रेय अवश्य मिला। पर जब भी कोई घर का सदस्य विद्रोह करता है या कुल के विरुद्ध चलता है, तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। लंका के राजा रावण को मारने के बाद श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अयोध्या वापस आए थे। श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपों से दुल्हन के समान सजाया था। तभी से दीपावली का त्योहार आनंद, उल्लास और विजय का प्रतीक बन गया। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते खुशियों से भरा दिवाली का त्योहार, गणेश देवता की पूजा करते, लक्ष्मी देवी से पाते उपहार, घरों और दीवारों को सजाते, बल्बों की लड़ियों के रंग बिरंगे हार, मिठाई, खीर, खिलौने से सजते, चारों ओर सारे बाजार, रात में आतिशबाजी करते, बम पटाखों की होती पुकार। दीपावली के आने पर मिटता साथ में बुराइयों का अंधकार। सब किसी को अच्छा लगता दियों और पटाखों का यह त्योहार।